अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी चैप्टर नंबर 4 की, तो उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं हम मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें वो कहते हैं कि अ बॉल ऑफ मास m इज हेल्ड एट अ हाइट h1 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ टेबल। तो मेरा बेटा हमने ये एक बॉल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबल h1 हाइट के ऊपर ले ली। ये बॉल है और ये पॉइंट जो है मेरा बेटा टेबल का रेफरेंस पॉइंट है। यहां से आपने बॉल h1 हाइट पर एक ले ली। अगेन क्या है मेरा बेटा, एंड द टेबल टॉप इज एट अ हाइट h2 अबव द फ्लोर। फॉर एग्जांपल मेरा बेटा ये फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है, ये इस फ्लोर के ऊपर, तो वो कह रहा है इस फ्लोर से मेरा बेटा जो इस टेबल की हाइट है वो क्या है h2। अगर इस फ्लोर से ये टोटल हाइट अगर मैं निकालूंगा तो मेरा बेटा h1 प्लस h2। अब जो रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट लिया गया, ये फ्रॉम द फ्लोर लिया गया, फ्रॉम द फ्लोर। ये वाला रेफरेंस पॉइंट मेरा बेटा, ये वाला फ्लोर का रेफरेंस पॉइंट होगा और ये वाला इस टेबल का रेफरेंस पॉइंट है। यहां से जो हाइट है h2 है, यहां से जो हाइट h1, अगर टोटल काउंट करें तो मेरा बेटा h1 प्लस h2 बनती है। लेकिन आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। वन स्टूडेंट सेज दैट द बॉल हैज द पोटेंशियल एनर्जी mgh1 एंड द अदर सेज द बॉल हैज द पोटेंशियल एनर्जी mg into h1 प्लस h2। पहले ने कहा कि इस बॉल में जो एनर्जी है वो सिंपली है mgh1, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो mgh1 प्लस h2 है। हु इज करेक्ट? क्वेश्चन ये है कि हु इज करेक्ट। तो बताएं मेरा बेटा कौन सा वाला सही होगा। मेरा बेटा उसने पूछा इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। जब बात पोटेंशियल एनर्जी की आती है तो हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की मेरा बेटा पोजीशन को लोकेट करता है, पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। पोजीशन को मेरा बेटा डिस्क्राइब करने के लिए यू हैव टू नीड द रेफरेंस पॉइंट। आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब अगर आप टेबल को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, टेबल को मेरा बेटा जब आप रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं तो टेबल से ये ऑब्जेक्ट h1 हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो मेरा बेटा है वो डायरेक्ट रिलेशन पर होती है h की। हाइट अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर h1 हाइट पर है तो उसके अंदर मेरा बेटा फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टेबल का, ये टेबल का मेरा बेटा, इस टेबल का जो मेरा बेटा रेफरेंस पॉइंट है, यहां से एनर्जी mgh1 स्टोर हो जाएगी। और अगर मेरे बेटा आप रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले लेते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट का, दूसरा पर्सन जो कह रहा था कि फ्लोर ले लें, तो फ्लोर से मेरा बेटा अब भी पोजीशन को ही हमने डिस्क्राइब करना है। किसकी? इस ऑब्जेक्ट की। पोजीशन के लिए यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है और पोजीशन मेरा बेटा डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो जब आप फ्लोर का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो वो ये पॉइंट है, यहां से हाइट बनती है h1 प्लस h2। तो मेरा बेटा जो सेकेंड पर्सन कह रहा है वो रेफरेंस पॉइंट ले रहा है फ्लोर, और जो फर्स्ट पर्सन कह रहा है वो रेफरेंस पॉइंट ले रहा है अपना टेबल। जब फ्लोर से लेते हैं तो एनर्जी mgh1 प्लस h2। तो मतलब बोथ आर करेक्ट। कैसे? फर्स्ट विल बी आल्सो करेक्ट बिकॉज द रेफरेंस point will be taken from the table and the object has the store the potential energy of mgh1. Similarly, another person is taking the reference point floor. So from the floor, the object has potential energy mgh1 plus h2. Mean to say that both are correct. मेरा बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4.6। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें क्या कहता है, When a rocket re-enters the atmosphere, एक रॉकेट जब एटमॉस्फेयर में री-इंटर होता है, why its nose cone becomes very hot, इसकी नोज कॉन कैसे हॉट हो जाती है। मेरे बेटा जरा समझिएगा, सर्दियों में जब हमें नज़ला या जुकाम होता है तो हम भी ऐसे करके अपनी नोज़ को रगड़ते हैं मेरे बेटा। तो जब हम रगड़ते हैं तो हमारी नोज़ हीटअप हो जाती है। वो हीटअप कैसे हुई? हमने कुलैयन की। अब एक और कुलैयन देख लें। अभी हमारे हाथों का टेम्परेचर जो है इंतहाई नॉर्मल है मेरे बेटा। आप रब करना स्टार्ट कर देंगे तो मेरा बेटा ये भी गर्म हो जाएगा। तो मतलब ड्यू टू कुलैयन लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, और वो जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है वो हीट की फॉर्म में हो रहा है। किसकी फॉर्म में हो रहा है मेरा बेटा? हीट की फॉर्म में। जरा बनाते हैं। मैं कहता हूँ ये है हमारा मेरा बेटा एटमॉस्फेयर है, ये आपका है एटमॉस्फेयर, और आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमने अपने एटमॉस्फेयर को गंदा किया हुआ है।
मेरा बेटा ये जो हैं फॉर एग्जांपल ये हैं आपके पास डस्ट पार्टिकल्स। क्या है मेरा बेटा? डस्ट पार्टिकल्स हैं। हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, गाड़ियों का धुआं हो गया, चिमनीज का स्मोक हो गया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मेरा बेटा, इट इज़ वेरी इंजर्ड आवर, ये हमारे किसको, एटमॉस्फेयर को बड़ा ही पॉल्यूट कर रही है। अच्छा, और भी यहाँ पर मेरे बेटा डिफरेंट गैसेज हैं, कोई नाइट्रोजन है तो कोई हाइड्रोजन है तो कोई ऑक्सीजन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज भी मेरा बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि जब एक रॉकेट, ये रॉकेट बना देते हैं फॉर एग्जांपल, ये एक रॉकेट है मेरा बेटा, when this rocket will enter the, कहाँ बेटा, in our atmosphere, मैंने अभी कोलाइन बताया आपको, तो मेरा बेटा its nose con collide, मेरा बेटा वो क्या करती है, कोलाइड करती है किसके साथ, with the dust particles के साथ मेरा बेटा। अच्छा, और क्या है मेरा बेटा, और है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करती है। और मेरा बेटा देखें, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर मेरा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस भी इसके ऊपर लग रही हैं। फ्रिक्शनल इफेक्ट भी क्या हो रहा है मेरा बेटा, हो रहा है रेजिस्टिविटी इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट। तो ड्यू टू दिस मेरा बेटा व्हेन द रॉकेट री-एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट कोलाइड विद द डस्ट पार्टिकल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स and also create the frictional effect, so its upper portion due to collision मेरा बेटा, due to collision loss of energy होगा, loss of energy होगा, वो जो loss of energy होगा वो heat energy की फॉर्म में होगा, तो its nose cone becomes very मेरा बेटा क्या हो जाएगी, hot हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? ये था आपका मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में वो हमें कहता है व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन सी एनर्जी होगी कंप्रेस्ड स्प्रिंग में। मेरा बेटा ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं यहाँ पर 4.8। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये जब आप एक स्प्रिंग को, जब आप मेरा बेटा एक स्प्रिंग को फुली तौर पे क्या कर देते हैं, हम अगर क्या कर दें मेरा बेटा, उसे कंप्रेस्ड कर दें, एक स्प्रिंग लिया हुआ है और उसे ऐसे कंप्रेस्ड किए छोड़ेंगे तो मेरा बेटा जाएगा। जब हम कंप्रेस कर रहे थे, ही वाज स्टोरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट, वो उसके अंदर मेरा बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर रहा था, और वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है स्प्रिंग में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ड्यू टू मेरा बेटा चाहे आप उसे कंप्रेस कर दें चाहे मेरा बेटा आप उसे स्ट्रेच कर दें, तो ड्यू टू स्ट्रेचिंग इट हैज स्टोर्ड द मेरा बेटा कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो कहता है वाटर इन अ हाई डैम, हाई डैम में अगर वाटर, हाई मीन ऊंचे लेवल पर मेरा बेटा, फॉर एग्जांपल दीज आर द माउंटेन्स हैं, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है मेरा बेटा, एक डैम बनाया हुआ, ये देखिए यहाँ पर नेचुरली गॉड गिफ्टेड डैम है, इसके अंदर बेटा हमने क्या किया हुआ है, वाटर को स्टोर किया हुआ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, हाई डैम ऊपर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, तो बात हो रही है मेरा बेटा अबव द ग्राउंड, और जब अबव द ग्राउंड की बात होती है तो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी फॉर्म होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ above the ground मेरा बेटा this water stores the gravitational potential energy, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी मेरा बेटा, gravitational potential energy। और ये यहाँ पर क्या कह रहा है मेरा बेटा, मूविंग कार, ये देखें अगर यहीं पर मैं ये कह देता हूँ ये एक कार है, तो मेरा बेटा ये जो कार है ये जा रही है लाहौर, मेरा बेटा लाहौर कैसे जाएगी, जब ये मेरा बेटा क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, तो ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट या ड्यू टू मोशन मेरा बेटा आप लोग क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इट स्टोर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू स्ट्रेचिंग मेरा बेटा आप उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, आप उसे खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इट हैज स्टोर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड नेक्स्ट मेरा बेटा देखते हैं, इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया मेरा बेटा, अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट व्हिच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस अकर। हम जरा ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4.9 है, एक लड़की है जी, लड़की बड़ी शरारती है, क्यों सर शरारती क्यों है, उसने जो कप है वो फेंक दिया ना मेरा बेटा। अब ये एक कप हमने बना दिया यहाँ पर फ्रॉम अ
ये देखें सर्टेन हाइट पर है, व्हेन अबव द ग्राउंड की मेरा बेटा, अबव द ग्राउंड की मेरा बेटा जब बात आती है, अबव द ग्राउंड एट अ हाइट अटेन्स ऑब्जेक्ट हैज मेरा बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कप है, ये जो मेरा बेटा कप है एट अ सर्टेन हाइट के ऊपर है, अबव द ग्राउंड है, तो इसके अंदर GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब यही ऑब्जेक्ट मेरा बेटा हम इसको रिलीज कर देते हैं, मूव करता हुआ आता है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड, किसके साथ, विद आ मोशन। तो मेरा बेटा जब मोशन के साथ आ रहा है तो ये GPE मेरा बेटा कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। GPE will be converted into kinetic energy because the object is moving with a motion। अब मूव करता हुआ है। अब यही वाला कप मेरा बेटा जब क्या करता है, इससे स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो मेरा बेटा एक तो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, साउंड एनर्जी। दूसरा ये ब्रोकन इनटू पीसेस मेरा बेटा पीसेस में कन्वर्ट हो गया, टूट गया तो मेरा बेटा ये लॉस हो गया। मैंने अभी बताया कि जब लॉस ऑफ एनर्जी होता है मेरा बेटा, वो कौन सी फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो मतलब दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी प्लस मेरा बेटा हीट एनर्जी। पॉइंट क्लियर हुआ कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, एट अ हाइट पर था, तो इट स्टोर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड इट विद अ मोशन इट अटेन्स द काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू आफ्टर स्ट्राइकिंग द मार्बल फ्लोर इनटू साउंड एनर्जी एंड मेरा बेटा हीट एनर्जी। नेक्स्ट है, अब बॉय यूजेस अ कैटापुल्ट। एक मेरा बेटा लड़का कैटापुल्ट का यूज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, यूजेस अ कैटापुल्ट एंड इट्स स्टोन एक्सीडेंटली स्मैश द विंडो पेन, ग्रीन हाउस विंडो को वो क्या कर देता है मेरा बेटा, जाके कोलाइड करता है। वो कहता है व्हाट चेंजेस आर अकर। उसमें भी क्या होता है मेरा बेटा, अब तो आप लोग एबल हो गए होंगे। ये देखें जरा, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कैटापुल्ट मेरा बेटा इस तरह की है, और चलो, और यहीं से हम क्या ले रहे हैं, ये मेरा बेटा हम ले रहे हैं, ये रबड़ है, इस रबड़ से हमने क्या किया हुआ है, इसे खींचा हुआ है, और इसके अंदर ये मेरा बेटा हमने क्या रख दिया, ये रख दिया स्टोन। ये क्या है, कैटापुल्ट है, और ये मेरा बेटा क्या है, ये रबड़ है। अब रबड़ को जब हम स्ट्रेच करेंगे मेरा बेटा, जब हम रबड़ को स्ट्रेच करेंगे तो ये अपने अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेगा, स्टोर। अब यही मूवमेंट करता हुआ पत्थर जा रहा है। जब ये यहाँ पर है तो ड्यू टू मोशन है, तो ड्यू टू मोशन मेरा बेटा ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी मेरा बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सामने मेरा बेटा ये विंडो है, और ये इस विंडो को जाकर जैसे ही कोलाइड करता है तो मेरा बेटा विंडो को तोड़ देता है, विंडो को मेरा बेटा क्या करता है, तोड़ देता है। ये उसके पीसेस हैं, जैसे ये इससे कोलाइड करता है, ये काइनेटिक एनर्जी मेरा बेटा क्या क्रिएट करती है, साउंड। तो मतलब सम पार्ट ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू साउंड, एंड ये जो मेरा बेटा लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, ये कौन सी फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो मतलब व्हेन अ बॉय यूजेस अ कैटापुल्ट, जब वो एक कैटापुल्ट को यूज कर रहा होता है, वो क्या करता है, इट स्ट्रेच करता है द रबर विद द स्टोन। रबर स्टोर्स द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द स्टोन विल मूव ड्यू टू मोशन, इट हैज द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी। व्हेन दिस स्टोन विल स्मैश दिस विंडो, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड मेरा बेटा हीट एनर्जी। आई होप these questions will be cleared.